और आईएनसीटी की लास्ट मोमेंट टिप्स के लिए एंड ऑब्वियसली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी ना, बिकॉज लास्ट टाइम समथिंग हैपेंड एंड दे आस्क्ड फॉर इट इन द सेंटर और मेरे पास वो था नहीं। तो फोकस करोगे अच्छे से तो इट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट। इतना तो करके ही आना, क्योंकि उससे कम में फिर यू कांट गेट अ वेरी गुड रैंक। लाइक मैं आपको कुछ एग्जाम और टिप्स बताती हूँ। Watch your six. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मोस्टली लोग मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं अभी कि लाइक आपका एमयूसीटी का एक्सपीरियंस क्या था लास्ट ईयर, एंड मतलब आप कुछ ऐसा मेरे को टिप्स दो। तो मैंने सोचा कि मैं सबके लिए एक वीडियो ही बना दूँ फॉर एमयूसीटी की लास्ट मोमेंट टिप्स के लिए, एंड ऑब्वियसली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। एंड जस्ट आप लोगों की तरह लास्ट ईयर मैंने भी एमयूसीटी दिया था। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो लाइक वो लोग थोड़ा मे भी अंदर से थोड़ा सा स्कैर्ड फील कर रहे होंगे, जस्ट लाइक मी। लाइक मतलब बहुत सारे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स, पैनिक, सब कुछ आता है। तो आज हम लोग सब कुछ के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड मैं बताऊंगी कि लाइक मेरा एक्सपीरियंस क्या था एंड हाउ एवरीथिंग ऑल वेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑनेस्टली बताऊँ तो वो फेज़ एक वर्स्ट केस सिनेरियो था, क्योंकि मेरा सिनर्जी का इंटरव्यू 6th ऑफ जून को था, एमयूसीटी 8th ऑफ जून को था एंड 11th ऑफ जून को मेरा एंग्लो का इंटरव्यू था। तो मतलब पहले से ही मेरे दिमाग में सब कुछ पूरा मेस्ड अप था कि लाइक मैं मतलब कब क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी एंड एवरीथिंग, ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट स्टफ, मतलब बहुत ज़्यादा मेस्ड अप था दिमाग में। बट लाइक फाइनली मैंने पहले तो सिनर्जी का इंटरव्यू दिया कोलकाता में। उसके बाद फिर आई वेंट एंड केम बैक टू रांची जहाँ पे मेरा एमयूसीटी था। सो एमयूसीटी के कुछ दिनों लाइक 1 वीक पहले तक मैंने कुछ खास एमयूसीटी के लिए प्रिपेयर किया नहीं था बिकॉज़ ऑफ माई इंटरव्यू। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो लाइक अब आता है वो दिन जहाँ पे लाइक मैं 7th को रिटर्न आई एंड फिर वहाँ पे मुझे बेसिकली अब मेरे दिमाग में ये था कि लाइक हाउ आई कैन कंप्लीटली रिवाइज़ एवरीथिंग जो मैंने पहले पढ़ा था। तो मैंने स्टार्ट किया सब कुछ रिवाइज़ करना, लाइक बेसिकली फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह रिवाइज़ करना स्टार्ट किया। फ़ॉर्मूलाज़ को अच्छे से रिवाइज़ किया, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ किया, जो भी कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है सब कुछ रिवाइज़ किया अच्छे से। फिर ऑब्वियसली एक दिन था तो यू हैव टू डू अ स्मार्ट रिवीजन, लाइक फ़ॉर्मूला अच्छे से रिवाइज़ करो, जो भी लाइक ब्रॉड चीज़ें सबको अच्छे से रिवाइज़ करो। फिर उसके बाद दिन आता है एमयूसीटी का, व्हिच वाज़ ऑन 8th ऑफ जून लास्ट ईयर। तो मैंने मतलब प्रॉपर्ली ऐसा रिवीजन कर लिया था अच्छे से। फिर मेरा सेंटर बूटी मोड़ पे था, लाइक अगर कोई रांची का वीडियो देख रहा है तो दे मस्ट बी नोइंग, उनका भी वहाँ पे हो सकता है सेंटर हो। तो पहले तो लाइक सब कुछ लोकेशन एंड ऑल सब सेट करा, देखा, मतलब सब कुछ एनालाइज़ किया कि हाँ, कैसे जाना है, कब जाना है। तो फिर मैं पहुँची सेंटर पे, सब चेकिंग एंड ऑल करने के बाद फिर मैं बैठी एग्ज़ाम में एंड फिर मैंने क्वेश्चंस देखना स्टार्ट किया। लाइक जब एग्ज़ाम बेसिकली स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले आई स्टार्टेड विद द एप्टीट्यूड एंड जीके सेक्शन। तो एप्टीट्यूड एंड जीके में मैंने देखा तो क्वेश्चंस वर नॉट दैट हार्ड फॉर मी, लाइक सच बताऊँ तो। तो मैंने फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। फिर मैंने मोस्टली लाइक एप्टीट्यूड में तो सच बताऊँ तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, लाइक मोस्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। फिर जीके, हाँ, जीके में भी काफ़ी कुछ अटेम्प्ट किया। उसके बाद फिर पीसीएम स्टार्ट किया, तो आई स्टार्टेड ऑफ फर्स्टली विथ पीसीएम, लाइक द सेम ऑर्डर लाइक पीसीएम। सो पहले मैंने फिज़िक्स किया। तो फिज़िक्स करने के बाद लाइक केमिस्ट्री में मुझे पता था कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, लाइक सम चैप्टर्स लाइक बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑल स्टफ। तो केमिस्ट्री में मैंने पहले सोचा देख लेती हूँ क्या-क्या है और फिर जल्दी से उसको अटेम्प्ट करके ये सेक्शन खत्म करती हूँ। फिर लास्ट में मैंने मैथ्स किया, क्योंकि मैं मैथ्स के लिए उतनी भी ज़्यादा श्योर नहीं थी। लाइक मैंने फिज़िक्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था एंड केमिस्ट्री काइंड ऑफ मेरा 12th क्लास की वजह से प्रिपेयर्ड था। तो मुझे सबसे ज़्यादा डाउट मैथ्स में था, तो मैंने उस पार्ट को लास्ट में छोड़ा और फिर लास्ट में मैथ्स में जितने में से सॉल्व हो पाए उतने हुए। तो मैंने अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 130 प्लस, लाइक 130, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट 135 तक तो गया होगा। तो उतने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे एंड बेसिकली मेरा रैंक है 843। आई काइंड ऑफ वांट टू डिस्कस ऑन दी लाइक पैनिक मोड जो कि एग्जाम के पहले आता है या सबके साथ होता है। जस्ट टेक अ चिल पिल, क्योंकि यू आर नॉट द वन ओनली वन हु इज एक्सपीरियंसिंग दिस, लाइक वो सबको होता है एग्जाम के पहले, सबके दिमाग में। इवन आई, लाइक दो मेरा प्रिपरेशन वाज गुड इनफ, बट मैं अपने बारे में बताऊँ तो आई वाज वेरी मच पैनिक बिफोर द एग्जाम। बट वहीं पे आपको अपने आप को संभालना है एंड ये समझना है कि इट्स फॉर एवरीवन, इट्स कॉमन फॉर एवरीवन। यू आर नॉट द ओनली वन हु इज एक्सपीरियंसिंग दिस, एंड बिल्कुल काम माइंड के साथ सेंटर पे जाओ। एंड या एक सजेशन मैं आपको ये दूंगी कि आप अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके जाना, बिकॉज लास्ट टाइम समथिंग हैपेंड एंड दे आस्क्ड फॉर इट इन द सेंटर और मेरे पास वो था नहीं। बट लाइक समहाउ इट गॉट एडजस्टेड, बट या डोंट टेक अ रिस्क एंड जस्ट टेक टू टू पासपोर्ट साइज फोटोज।
सो मैं आप लोगों के साथ फाइनली अब कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स और आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहती हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो फाइनल मोमेंट टिप्स पहले तो रिवीजन के लिए ये है कि या बिस फिज़िक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो मेक श्योर कि आपको फार्मूलाज़ क्लियर हो दिमाग में। फिर 12th ग्रेडर्स के लिए मेरे पास एक अलग से टिप है कि आई नो कि आप लोगों का 12th का प्रिपरेशन इज़ बेटर देन 11th, तो आप 12th के प्रिपरेशन को लाइक होल्ड रखो उसके ऊपर, आपको वो अच्छे से आना चाहिए। और दूसरा टिप ये है कि अ या रिवीजन के टाइम पे ये सब होना चाहिए। थोड़ा बहुत यू कैन डू विद द पीवाईक्यूज़, बट अभी लाइक लास्ट मोमेंट पे उतना स्ट्रेस आउट मत करना दिमाग को एंड बहुत हेक्टिकली सब कुछ मत करना, क्योंकि आपने जो पहले किया अब उसको रिवाइज़ करने का टाइम है। और भी ये बात है कि लाइक कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर रिवाइज़ करो, फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करो। सच बताऊँ तो आईएमयू-सीटी के एग्ज़ाम में लाइक फिज़िक्स इज़ अ सेवियर फॉर यू, क्योंकि फिज़िक्स ईज़ी भी होता है, यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो एंड लाइक 50 मार्क्स का वेटेज भी है उसका, तो इट्स वेरी नाइस, लाइक उसपे अगर आप उस पे फ़ोकस करोगे अच्छे से तो इट विल गिव यू अ गुड रिज़ल्ट। तो फिज़िक्स के लिए कॉन्सेप्ट्स, फ़ॉर्मूलाज़ बोथ यू हैव टू रिवाइज़ प्रॉपर्ली एकदम अच्छे से हर एक, लाइक जो-जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं या फिर अभी भी लाइक अगर मैं बताऊँ तो लाइक एज़ ऑफ माय ऑब्जर्वेशन इट वाज़ लाइक 60% ऑफ 12th एंड 40 ऑफ 11th, तो उस हिसाब से आपको रिवाइज़ करना है। एप्टीट्यूड के लिए भी यू शुड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स नाउ, रिवाइज़ करो कॉन्सेप्ट्स को एंड थोड़ी बहुत लाइक हल्की-फुल्की रिविज़न करने वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर इन केस ऑफ मैथमेटिक्स आई विल से कि उसमें भी थोड़ा बहुत फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो यू कैन रिवाइज द फार्मूलाज। और अगर आपने केमिस्ट्री पहले पढ़ा है देन यू कैन रिवाइज इट, बट इफ़ यू हैव नॉट टच्ड केमिस्ट्री तो आप बिल्कुल मत टच करना, क्योंकि केमिस्ट्री करने बैठोगे दिमाग पूरा गुम हो जाएगा एंड यू कांट डू एनीथिंग, उल्टा लाइक इट विल दिस बेनिफिट यू। सो इट्स बेटर कि जो पहले पढ़ा है जिस पे होल्ड है उसको और बेटरली करो। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कंपटीशन इस पर बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ऑब्वियसली एटलीस्ट यू हैव टू टेक अ टारगेट ऑफ 150 क्वेश्चंस, उतना तो करके ही आना, क्योंकि उससे कम में फिर यू कांट गेट अ वेरी गुड रैंक। लाइक ठीक है रैंक मिलना इज़ ओके, बट अगर गुड रैंक चाहिए देन डू एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस और नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें। और एक ये टिप है कि स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड एंड जीके। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है कि जीके में क्या आता है। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जीके बहुत ही स्टैटिक है, जनरल नॉलेज है। लाइक मतलब दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक या मैरीटाइम डे से रिलेटेड, अभी कुछ दिनों पहले मैरीटाइम डे था, नेशनल मैरीटाइम डे, ये सब पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम डे के बारे में पूछ सकते हैं। अभी इंटरनेशनल वुमेन मैरीटाइम डे भी था, यू कैन सी द डेट। फिर इसके अलावा दे कैन आस्क यू अबाउट द शिपिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, दीज ऑल थिंग्स। फिर अभी आईपीएल का सीन है तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन आईपीएल, क्योंकि लास्ट ईयर आईपीएल पे एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टीम्स आर देयर इन आईपीएल, तो ये सब चीज़ों के बारे में। फिर कुछ ऐसा करंट अफेयर्स है, कुछ मैरीटाइम रिलेटेड इंसिडेंट्स है, तो ये सब चीज़ों के बारे में यू हैव टू प्रिपेयर इट। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम हॉल टिप्स बताती हूँ। पहला तो लाइक आप एग्जाम हॉल में साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़रूर लेके जाओ, दैट थिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक इट। फिर उसके बाद आप वहाँ जा रहे हो, आप अपना आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, एडमिट कार्ड, ये सब ज़रूर लेके जाना। पेन लेके जाना, ओके, लाइक अपनी स्टेशनरीज़ रखो। फिर या वाटर बॉटल ज़रूर ले लेना, वाटर बॉटल पी काम, लाइक पानी पीते रहना लाइक एग्ज़ाम के टाइम, डोंट वरी। एंड उसके बाद या सेंटर के बारे में पूरा आइडिया पहले से रख लेना है कि कैसे ट्रैवल करना है, कब ट्रैवल करना है। एंड या सबसे पहला चीज़ जो मल्टीनेवी में सिखाया जाता है कि आपको कहीं भी जाना है तो आपको टाइम के थोड़ा पहले पहुँचना है। तो आपको सेंटर पे अराउंड 30 मिनट्स पहले वहाँ पहुँच जाना है, सराउंडिंग देखना है, अच्छे से चिल रहना है, काम रहना है, एकदम पैनिक मोड ऑन नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मली रहना है। आप जिस भी भगवान को प्रे करते हो उनसे ये विश करो कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए एंड बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। एग्ज़ाम हॉल में रफ शीट्स माँगने में बिल्कुल हेसिटेशन मत करना, बिकॉज़ लाइक सेव योर टाइम, डोंट थिंक टू मच। आपको सॉल्व करना है, आप रफ शीट्स माँगो, वहाँ पे रफ शीट्स देते हैं वो लोग। एंड क्वेश्चंस को कामली करना। या बस इतने टिप्स मेरे साइड से आप लोगों के लिए। मेरे साइड से फुल सपोर्ट है आप लोगों को, आई गिव यू माय फुल स्ट्रेंथ। बस आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या फिर अगर कुछ भी पूछना है, यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम या फिर आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में। इसके अलावा मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि फोड़ के आना एग्ज़ाम में
ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड येस, आप लोगों को एग्ज़ाम्स के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, बहुत सारे डीएम्स चाहिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। थैंक यू सो मच।